So today's topic is corporation. If you are new over our YouTube channel, please subscribe it. A corporation is a legal entity that is created and recognized by the law as a separate from its owners. It has its own rights and responsibilities similar to an individual hierarchy respects of corporation. तो कॉरपोरेशन एक प्रकार का ऐसा लीगल एंटिटी है जिसको कायदे ने भी उसको मान्यता दी हुई है, कायदे ने भी उसको क्या दी हुई है, मान्यता दी हुई है। ऐसा एक समूह जो कायदे कायदे से उसको मान्यता दी हुई है, ओके, दैट इज क्रिएटेड, और जो कायदे से बनाया गया है, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ हैज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, और जो रिकॉग्नाइज किया गया है बाय लॉ से, हैज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इट एट इट हैज इट्स ओन राइट्स, सभी कॉरपोरेशन को अपने अपने अधिकार रहते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीनिंग सिमिलर टू एन इंडिविजुअल, और उनकी जवाबदारी भी रहती है, ओके, सिमिलर टू एन इंडिविजुअल से। हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, यहाँ पे कुछ भरोसा, सॉरी, हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व है जो कॉर्पोरेशन को क्या करते हैं, एस्पेक्ट्स करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लीगल पर्सनैलिटी क्या है, उसके बाद ओनरशिप क्या है, उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन। पहले अभी हम पढ़ेंगे लीगल पर्सनैलिटी। अ कॉर्पोरेशन कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर्स कॉन्ट्रैक्ट, sue और बी sue एंड कंडक्ट बिजनेस इन इट्स ओन नेम। तो यहाँ पे हम कुछ के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम कॉर्पोरेशन के बारे में। तो लीगल पर्सनैलिटी क्या है कॉर्पोरेशन की, देखो, अ कॉर्पोरेशन कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, sue और बी sue एंड कंडक्ट बिजनेस ऑन इट्स इन इट्स ओन नेम। तो ये जो कॉरपोरेशन है, ये जो समूह है, ये क्या कर सकता है, कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, sue और बी sue एंड कंडक्ट बिजनेस इन इट्स ओन नेम। तो ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है, एंटर कर सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट से, किसी भी इसमें वो कर सकता है, ओके। sue और बी sue एंड कंडक्ट बिजनेस इन इट्स ओन नेम, तो sue करना या नहीं करना, ये जो है ये कंडक्ट करेगा कौन, बिजनेस इन इट्स ओन, उनके घर पे जो ये है, सॉरी, कंडक्ट बिजनेस इन इट्स ओन नेम, उनके घर पे जो है वो कंडक्ट करेंगे, ओके। ये क्या होगा, लीगल पर्सनैलिटी। अब सेकंड क्या है, ओनरशिप। ओनरशिप मतलब खुद की मालकी, मालकी हक। इट इज ओन बाय द शेयर होल्डर्स, ये कौन, इसको कौन खरीदता है, शेयर होल्डर्स, हु इन्वेस्ट मनी और रिसोर्सेस इन एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक। ओनरशिप, इट हैज ओन बाय, कोई तो आया, विभा खंदारे मैडम, गुड इवनिंग। ओनरशिप, इट इज ओन बाय द शेयर होल्डर्स, इट इज ओन बाय द शेयर होल्डर्स। ये जो कॉरपोरेशन है ये ओन किया जाता है, जीता जाता है, किसके माध्यम से, शेयर होल्डर्स के माध्यम से। हु इन्वेस्ट्स मनी और रिसोर्सेज इन द एक्सचेंज ऑफ द फॉर द शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक, किसी की अगर इच्छा होगी इन्वेस्टमेंट करने की, ओके, रिसोर्सेज रिसोर्सेज से करने की, ओके, मनी फॉर और रिसोर्सेस इन 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 एक्सचेंज फॉर शेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक, और किस इसके अंदर किसका एक्सचेंज हो, इसके अंदर किसका एक्सचेंज हो, शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन का। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन है उनके शेयर्स का अगर ये होता है, एक्सचेंज होता है, अदला बदल होते हैं, तो ये हम, इट इज ओन बाय शेयर होल्डर्स। ओनरशिप किसके वजह से होती है, शेयर होल्डर्स की वजह से। हु इन्वेस्ट मनी और रिसोर्सेज इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक, जो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मनी और रिसोर्सेज इन एक्सचेंज शेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टॉक, किसके शेयर्स खरीदने के लिए, कॉर्पोरेशन स्टॉक के, ओके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है,
Shareholders are generally not personally liable for the corporation debts or the legal obligation. जो शेयर होल्डर है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है किसके लिए? लाइबल फॉर द कॉर्पोरेशन डिबेट्स और लीगल ऑब्लिगेशंस. हाँ, शेयर होल्डर्स आर जनरली नॉट पर्सनली लाइबल फॉर द कॉर्पोरेशन. ये जो शेयर होल्डर्स है ये जनरली लाइबल नहीं रहते हैं किसके लिए? कॉर्पोरेशंस के लिए डिबेट्स और लीगल ऑब्लिगेशन. कॉर्पोरेशन के लिए या लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए या देयर लायबिलिटी के लिए इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टेड. their liability is limited to the amount के इन्वेस्टर. माइक बंद करिए पूजा मैम प्लीज. नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया. अभी उसके बाद में मैनेजमेंट कैसे करना है? A board of directors and officers typically oversee and manage the corporation. और कॉर्पोरेशन को क्या करना है? मैनेज करना है. मैनेज द corporation, ensuring it operates according to its goals and laws. तो तीसरा अभी प्रकार है कॉर्पोरेशन में मैनेजमेंट का. अ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर का जो बोर्ड है, एंड ऑफिसर्स, और जो ऑफिसर्स है, टिपिकली ओवरसी एंड मैनेज द कॉर्पोरेशन. टिपिकली क्या करना है? ओवरसी करना है और वो इंश्योर करना है कि वो है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू इट्स गोल्स एंड लॉज. उनके लॉज और गोल के लिए वो इंश्योर रहती थी. ओके, नेक्स्ट क्या है? टाइप्स, प्रकार. कॉर्पोरेशन कैन वेरी इंक्लूडिंग फॉर द प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन. जो ये है कॉर्पोरेशन है वो वेरी होता है, अदला बदल होता है. किसमें? इंक्लूडिंग फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी वो आएगा, नॉन प्रॉफिट में भी आएगा, और प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेशन के बीच में जो रहेंगे वो उसको. हाँ, टाइप्स कौन कौन से है अब ये दिखाएंगे. कॉर्पोरेशन कैन वेरी इंक्लूडिंग फॉर प्रॉफिट. टाइप्स कौन कौन से इसके? कॉर्पोरेशंस कैन वेरी इंक्लूडिंग फॉर द प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट्स. तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये वेरी होता है. ओके, लेकिन कहाँ पे? इंक्लूडिंग फॉर द प्रॉफिट, दोनों के बीच में अगर प्रॉफिट हुई, प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन. और ये प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेशन. हाँ हाँ, बोले मैडम. करते क्या करिए. यस. हाँ, ये दो तीन लाइन होने. हम्म, ये दो तीन लाइन होने दीजिए. ये दो तीन लाइन ये हो जाती ना, दो तीन लाइन, चार पांच लाइन, फिर ये टॉपिक हो जाता.